बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि मतलब अगर हम पिछले 10 साल के ट्रैक की बात करें तो उसमें जो सवाल लगभग रिपीट हो रहे होते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं। सो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर वही क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, 2021 के बोर्ड एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी। यहाँ पे सबसे पहले हम आज लाइफ प्रोसेस से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ 5 क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे ताकि उनको पहले आप देखें करें आपको आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो कमेंट करें, मैं सॉल्व करने के लिए मैं उसे सॉल्व करके आंसर फिर अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। तो ऐसे में कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको पहले तैयार कर लेनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले कर लेनी चाहिए वो यहाँ पर बताएंगे। देखते हैं हमें सबसे पहले कौन से क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए, तैयार कर लेने चाहिए रिवीजन के टाइम में। सबसे पहले उसी को रिवाइज कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है गिव द फंक्शन ऑफ ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम। जितने भी हमने डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ा हुआ है ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे कि डाइजेशन इन ह्यूमन एक्सप्लेन करो, या फिर लिस्ट ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड देयर फंक्शन। जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, सलाइवरी एमाइलेज हो गया, उनका बेसिकली फंक्शन भी पूछा जा सकता है, या फिर कहा जा सकता है कि रिलीज कहाँ से होते हैं ये बता दो। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस राइट्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस, राइट्स इट्स बैलेंस इक्वेशन, ऑल्सो गिव्स इट्स 3 स्टेप इन्वॉल्व। फोटोसिंथेसिस का पूरा जो प्रोसेस है जिसमें CO2 और H2O मिलके आपस में यूज़ होके और क्लोरोफिल सनलाइट आपस में यूज़ करके इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, C6H12O6 बनाता है। ठीक है, और इसके 3 स्टेप जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो ज़रूर देख लेना। इसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ 3 वेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन। ठीक है, बेसिकली जो 3 वे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है जिसमें ईस्ट वाला है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और जो हमारे मसल सेल के अंदर कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है सेलुलर लेवल पे, ये सब एक्सप्लेन करना है। उसका जो फ्लो चार्ट है वो अच्छे से देख कर रखना। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनएरोबिक उसी में से निकल कर आता है। ईस्ट वाला अगर आप लेकर एक्सप्लेन करोगे तो वह आ जाएगा आपका एनएरोबिक में, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया वाला एक्सप्लेन करोगे तो वो आ जाएगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक में विथ ऑक्सीजन और एनएरोबिक में विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी निकलती है और एनएरोबिक में कम निकलती है, मतलब कि एरोबिक में ATP ज़्यादा निकलते हैं और एनएरोबिक में ATP कम निकलते हैं। ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ट से क्वेश्चन है, ज़रूर आता है। इसमें क्या करेंगे, अब डबल सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है यानी कि बेसिकली हार्ट का जो वर्किंग है, डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हार्ट जो है वो एक रोलिंग ब्लड के साथ करता है और दूसरा क्या करता है, बॉडी के साथ करता है। ठीक है ना, तो एक साइकिल उसका लंग के साथ कंप्लीट होता है और दूसरा साइकिल बॉडी के हर सेल के साथ। बेसिकली पूरा आपको यह लिखना पड़ेगा कि ब्लड कहाँ से कहाँ एंटर करता है, कैसे एंटर करता है, इम्प्योर फॉर्म में कहाँ जाता है, फिर प्योर फॉर्म में कहाँ जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। एक पैराग्राफ के फॉर्म में टेक्स्ट बुक में ये सब दिया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लेना, या फिर अगर नहीं मिल पाया नहीं होता तो आप मुझसे एक बार कमेंट कर देना मेरे को, मैं आपको बताऊँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ किडनी, वाई आर नेफ्रॉन कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट्स। अब किडनी का क्या फंक्शन होता है, किडनी क्या काम करता है, तो ब्लड में से नाइट्रोजिनस वेस्ट को अलग कर देना, यही मेन फंक्शन होता है किडनी का। लेकिन इसे यूनिट क्यों कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट। इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन होता है, तो जो भी ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जो भी करता है, ठीक है, वो ये नेफ्रॉन्स ही करते हैं, राइट, बहुत छोटे लेवल पे, इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं इनको।
इसी के साथ पूरे 5 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इनको आप करो, देखो कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो पूछो, बुक में सर्च करो। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इसके आंसर अपलोड कर दूँगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 5 क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप ज़रूर देखना, सॉल्व करना। सो आज यहीं पे एंड करते हैं। बाय।